और मेरे साथ परसों रात में 5 तारीख को एक वीडियो आया मेरे पास, फेसबुक देख रहा था, उसमें एक मुझे वीडियो मिला। उसने तो वो मैंने जैसे ही क्लिक किया तो उसमें किसी लड़की का मुझे उसने बोला कि मुझे अपना व्हाट्सअप नंबर शेयर करो। मैंने जैसे ही उसको अपना व्हाट्सअप नंबर शेयर किया उसने मुझे फ़ोटो भेजा, तो मैं कुछ समझ में नहीं पाया ये कौन है। फिर उसके बाद में उसने मुझे अपनी उल्टी सीधी अश्लील तस्वीरें भेजी 1-2। फिर मुझसे बोलने लगी, कॉल किया उसने, तो मैंने कहा ये क्यों भेज रहे हो, कहाँ से हो आप? उसने कहा आपसे मैं बात करूँगी, आप मुझे 250 रुपये दे दो, 250 रुपये आधे घंटे का लूँगी। मैंने कहा नहीं, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद राशिद और आप देख रहे हैं नव भारत लाइव। उत्तर प्रदेश में इन दिनों ऑनलाइन फ्रॉड के मामले बढ़ते जा रहे हैं। राजधानी लखनऊ में एक ऐसा ही नया मामला देखने को मिला, जो एक व्यक्ति के साथ लगभग 45,000 का फ्रॉड ऑनलाइन किया गया। वो व्यक्ति इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या पूरा मामला था। सबसे पहले तो क्या मेरे साथ ऐसा फ्रॉड हुआ। 5 नाम बताइए, अगर आप नाम छुपाना चाह रहे तो बताइए। मैं अपना नाम नहीं बताना चाहूँगा, मैं गुप्ता फैमिली से हूँ। और मेरे साथ परसों रात में 5 तारीख को एक वीडियो आया मेरे पास, फेसबुक देख रहा था, उसमें एक मुझे वीडियो मिला। उसने वो मैंने जैसे ही क्लिक किया तो उसमें किसी लड़की का मुझे उसने बोला कि मुझे अपना व्हाट्सअप नंबर शेयर करो। मैंने जैसे ही उसको अपना व्हाट्सअप नंबर शेयर किया उसने मुझे फ़ोटो भेजा, तो मैं कुछ समझ में नहीं पाया ये कौन है। फिर उसके बाद में उसने मुझे अपनी उल्टी सीधी अश्लील तस्वीरें भेजी 1-2। फिर मुझसे बोलने लगी, कॉल किया उसने, तो मैंने कहा ये क्यों भेज रहे हो, कहाँ से हो आप? उसने कहा आपसे मैं बात करूंगी, आप मुझे 250 रुपये दे दो, 250 रुपये आधे घंटे का लूंगी। मैंने कहा नहीं, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है, मैं क्यों बात करूं? तो उसने बोला ठीक है, आपके लिए ऑफर है, आपको 1 घंटे 250 में बात करने को मिलेगा। मैंने तब भी उसको कोई रिप्लाई नहीं दिया। उसने फिर मेरे को मैसेज किया, बेबी प्लीज 250 रुपये भेजो। मैंने तब भी उसको कोई रिप्लाई नहीं दिया, उसका सारा डाटा डिलीट करके मैंने उसको खत्म कर दिया। फिर उसके बाद में मैं सो गया। फिर सुबह लगभग वही 8:45 बजे के आसपास 6 तारीख को मुझे फोन आता है, कोई एसआई संजय करके था। उसने मुझसे बोला कि जिस लड़की ने तुम्हें कल वीडियो भेजा था उसका सुसाइड हो गया है, 10 लड़के उसमें फंस गए हैं, तो मैं तुम्हारी जमानत करा सकता हूँ। तो मैं उससे बहुत रिक्वेस्ट किया, मैंने किसी से बात नहीं की है, मुझे कुछ नहीं पता है, मैं किसी को जानता ही नहीं हूँ, मेरी इसमें गलती बताओ। बस वो मुझे उल्टा सीधा बोलने लगा। उसने बोला कि 5,744 रुपये तुझे देने पड़ेंगे। मैंने कहा ठीक है, मेरे पास 5,744 नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ, बहुत पैसे नहीं है मेरे पास, और मेरे पास फैमिली का कोई सपोर्ट भी नहीं है, मैं बिल्कुल अलग अकेला रहता हूँ, फैमिली कोई नहीं है। तो उसने बोला ठीक है, तेरा मैं 2,500 प्लस व्यवस्था कर, मैं तेरा करवा दूंगा। मैं पुलिस के नाम से इतना डर गया, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था मैं करूं क्या। फिर मैंने उससे 1,000 रुपये बहुत उससे कहा कि मेरे पास 1,000 रुपये है, इससे ज्यादा नहीं है। फिर मैंने उसको जैसे ही 1,000 रुपये ट्रांजेक्शन किया, उसने मेरा अकाउंट पता नहीं कैसे क्या चेक किया। उसने बोला तेरे पास तो पैसे हैं, 15,000 रुपये कर, दरोगा मांग रहे हैं, तभी तेरा सारा केस सॉल्व होगा। फिर उसने 15,000 कराए, फिर उसने 4,000 कराए, ऐसे ही करके के करीब 9 बार उसने पैसा मुझसे कराया। टोटल लगभग 45,000 रुपए का उसने मेरे से ट्रांजेक्शन कराया। फिर उसने बोला कि अभी तुझे 7,000 रुपए और देने पड़ेंगे। मैंने कहा अब क्यों देने पड़ेंगे, सारा तो अकाउंट मेरा खाली हो गया। मैं उसके कॉल पे रोने भी लगा, लेकिन वो मेरे पे तरस नहीं खाया, उल्टा सीधा बोलता ही गया। फिर उसने बोला तुझे भी 7,000 और देने पड़ेंगे, मैंने तेरा इतना काम किया, इतनी मेहनत करी है, तुझे भी और 7,000 देने पड़ेंगे। मैंने कहा मेरे पास अब नहीं है, तो उसने कॉल काट दिया। उसके बाद में लगभग 2:30 बजे के आसपास फिर मेरे पास वो फोन करता है कि तू पैसे देगा 7,000 या मैं तुझे अरेस्ट करवाऊं। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैंने उससे बहुत रिक्वेस्ट डाली, लेकिन मेरी उसने एक नहीं सुनी। बस वो यही बोल रहा था तू पैसे व्यवस्था कर, अपनी गाड़ी भेज दे, अपना मोबाइल भेज दे, मुझे 7,000 चाहिए। मैंने कहा मेरे पास नहीं, मैं कहाँ से लाऊं? तो उसने बोला ठीक है। किसी को उसने कॉल किया, मुझे नहीं पता किसको किया, और उसने बोला कि सर ये मान नहीं रहा है, इसका नंबर नोट करो, इसका लोकेशन ट्रैक करवा के इसको अरेस्ट करवाओ। उसने फोन काट दिया। फिर उसका मिस कॉल आया। जब उसका मिस कॉल आया मैंने कोई रिस्पॉन्स उस पर दिया ही नहीं। तब मैंने अपने एक फ्रेंड को, इनको फोन किया। इनसे मैंने बोला कि सर ऐसा है कि मेरा एक फ्रॉड हो गया मेरे साथ। तो उन्होंने बोला क्या हो गया? तब मैंने अपनी बात बताई। तो उन्होंने फिर मैंने जाके थाने में एफआईआर कराई। पुलिस वालों ने मुझसे बोला है, बहुत सांत्वना दी है कि हाँ आपका काम हो जाएगा, बहुत उन्होंने वो सपोर्ट कर रहे हैं। ये घटना कब की है, कौन सी डेट की घटना है? ये घटना सर कल 6 तारीख की है। कल 5 तारीख की आप बता रहे 5 तारीख को मेरे पास कॉल आया लड़की का।
कल मेरे से तो आपके साथ घटना हुई, 6 तारीख को आप थाने चले गए? जी, उसके बाद मैं थाने गया, वहां पे एप्लीकेशन दिया। कहाँ पर थाने गए आप? ये हजरतगंज थाना, साइबर सेल? साइबर सेल गया, वहां पे अपनी एप्लीकेशन दिया और उसके बाद में उन्होंने बोला आप साइबर सेल पे कॉल भी कर दो। मैंने कॉल भी कर दिया है, सारे डॉक्यूमेंट्स वहां से भी ले अच्छा, लिए। एक बार ट्रांजैक्शन मुझे दिखाइए कि कितनी बार आपने ट्रांजैक्शन किया है, मैं दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ। एक बार ट्रांजैक्शन खोलिए अपने आप। देखिए, मैं आपको साफ तौर पे ट्रांजैक्शन दिखाने वाला हूँ कि इन्होंने जितने ट्रांजैक्शन किए हैं वो मैं आप लोगों को दिखा दूँ। ये इनके लगभग टोटल कितने ही 11 ट्रांजैक्शन है, ये 9 ट्रांजैक्शन है। देखिए यहाँ पर कैमरे में अगर आपको दिख रहा होगा तो ये 4000 का ट्रांजैक्शन है, एक 744 का ट्रांजैक्शन है और एक 12000 का ट्रांजैक्शन है, और दूसरा 760, 760, 1315, उसके बाद ये आपका 7000 का ट्रांजैक्शन, 15000 का। ये 15000 का ट्रांजैक्शन किस बात पे लिया था? उसने बोला कि मैं आपसे 15,000 ले रहा हूँ, दरोगा जी कह रहे हैं तभी मैं इस पे रिपोर्ट लगाऊंगा कि इसे 15,000 करो, दरोगा जी 15,000 रुपए लेके इस पे रिपोर्ट लगाएंगे कि तेरी जमानत करवा देंगे, तुझे अरेस्ट नहीं करवाया जाएगा, 15,000 तुरंत कर, उसने बोला। मैं इतना डर गया था, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। मैंने उसके अकाउंट पे मैंने पूरा पैसा कर दिया जितना वो बोलता गया। तो उम्मीद लगा रहे हैं अभी आप थाने में आपने एप्लीकेशन दे दिया, ऑनलाइन आपने करा जी, लगता है ये आप लोगों को क्या संदेश देंगे जिस तरह का फ्रॉड? लोगों को ये संदेश देंगे कि जब मेरी तरह कोई ना फंसे, और ये जो वीडियो पे मैसेज आता है या ये फेसबुक पे जो आते हैं ये डाउनलोड कर लो, इसमें आप लड़कियों से बात कर सकते हो, चैट कर सकते हो, कोई ना डाउनलोड करे क्योंकि इसमें इसी तरीके के फ्रॉड होते हैं। ये जितने भी फ्रॉड होते हैं ये ज्यादातर फेसबुक पे ही आता है। मैंने फेसबुक देखा, उसी में ऐड पड़ा था और मुझसे डाउनलोड हो गया, और जैसे ही डाउनलोड हो गया उस लड़की ने मुझे कॉल किया। मैं यही चाहता हूं कि अब इसमें कोई ना फंसे, इस क्राइम में मैं फंस चुका हूं, बहुत बुरा इतना मेरा नुकसान हो गया। मैं चाहता हूं, क्या करते हैं आप, क्या काम क्या करते हैं? मेरी एक छोटी सी परचून की दुकान है, मैं चलाता हूँ, बहुत गरीब आदमी हूँ। मैंने अभी से शुरू किया था, छोटी सी दुकान है, बहुत धीरे धीरे करके मैंने पैसे इकट्ठा किए थे। मुझे सबको कर्जा भी देना था, 30-35 हजार का मेरे पास कर्जा था। मैंने इस तरीके से छोटा छोटा अमाउंट करके 35-40 हजार रुपए इकट्ठा किया था 4-5 महीने में, लेकिन वो पता नहीं कैसे क्या मेरे से हो गया, वो सारा पैसा उसने ले लिया, फ्रॉड में चला गया। तो अब मैं यही चाहता हूँ सबसे कि मुझे कोशिश यही करो आप लोग जितना ज्यादा, और मेरा पैसा वापस करवाने की कृपा की जाए। और थाने में भी मैं यही कह के आया हूँ, उन्होंने भी कहा है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, वो भी अपनी कोशिश में लगे हैं, वो मेरा पैसा वापस करवाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, साफ तौर पर ये इस तरह के फ्रॉड उत्तर प्रदेश में काफी जो है चर्चा का विषय बने हुए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस तरह के कई मामले, एक मामले नहीं है, इससे बड़े बड़े मामले देखने को मिले हैं। हालांकि इनके साथ जो हुआ, दर्शकों से भी नवभारत अपील करेगा कि जो लोग देखते हैं, जो इस चक्कर में पड़ते हैं, वो अगर इस तरह की अगर कॉल आती है तो तुरंत पुलिस को सूचना दें, डरे बिल्कुल नहीं। लखनऊ से मोहम्मद राशिद, नवभारत।